दोस्तों 2024 में भारत को मिलेगा एक बहुत बड़ा हथियार, ऐसा हथियार जिसका इंतजार भारत लंबे समय से कर रहा था। और दोस्तों खाली भारत नहीं बल्कि दुनिया के कई सारे देश इस हथियार का इंतजार कर रहा है। मैं यहाँ पे दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल के एक नए वेरिएंट का बात कर रहा हूँ, और ऐसा वेरिएंट जो ब्रह्मोस मिसाइल के सभी खासियतों के साथ होगा और उसमें ब्रह्मोस मिसाइलों के कुछ जो दो एक खामियां हैं वो भी नहीं होगा। दोस्तों हाल ही में ब्रह्मोस एरोस्पेस मतलब इंडिया और रशिया के इन मिसाइलों को ज्वाइंटली बनाने का जो ज्वाइंट वेंचर कंपनी है उसके सीईओ अतुल दिनकर राणा की तरफ से ये जानकारी दिया गया है कि उनके द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल के हल्के वर्जन के ऊपर काम किया जा रहा है और ये काम काफी तेज रफ्तार में चल रहा है। उनका ये भी कहना था कि जल्द ही ये हल्के वर्जन के मिसाइल अपना पहला टेस्ट को अंजाम देगा या फिर कहे तो अपना पहला उड़ान को भरेगा, जो संभावित अगले साल के अंत तक मतलब साल 2024 के अंत तक हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे हल्के वजन के ब्रह्मोस मिसाइलों को लेके उत्सुकता इसलिए अधिक है क्योंकि ये जो मिसाइल है ये फिलहाल जो एयर लॉन्च ब्रह्मोस मिसाइल मतलब ब्रह्मोस ए मिसाइल है उसी के सभी फीचर्स के साथ होगा, लेकिन एयर लॉन्च ब्रह्मोस मिसाइलों में जो थोड़ा बहुत खामियां हैं उसे दूर करके इसे बनाया जा रहा है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ब्रह्मोस के हल्के वर्जन के मिसाइलों को ब्रह्मोस एनजी मतलब ब्रह्मोस के नेक्स्ट जनरेशन वर्जन कहा जाता है। और दोस्तों इन मिसाइलों को एयर लॉन्च सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के रूप में ही बनाया जा रहा है, जो कि करंट एयर लॉन्च ब्रह्मोस मिसाइल के मुकाबले में करीबन आधा वजन का होगा। आप लोगों को दोस्तों ये भी जान के रखना चाहिए कि जो ब्रह्मोस मिसाइल करंटली यूज हो रहा है वो करीब करीब 3 टन के आसपास वजन का है, जबकि एयर लॉन्च ब्रह्मोस करीबन 1.5 टन वजन का होगा। और दोस्तों ये मिसाइल इतना इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि जहाँ पे करंट एयर लॉन्च ब्रह्मोस मिसाइल केवल मात्र सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के द्वारा इस्तेमाल हो सकता है, तो वहीं पे ये जो हल्के वजन के ब्रह्मोस मिसाइल या ब्रह्मोस एनजी है ये भारत के हल्के वजन के स्वदेशी एयरक्राफ्ट मतलब तेजस के द्वारा भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। और शायद इसी के वजह से इन मिसाइलों का इंतजार लंबे समय से चल रहा है और कई सारे अन्य देश भी इस तरीके के मिसाइल के डेवलपमेंट का इंतजार कर रहा है। दोस्तों आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि इन मिसाइलों के डेवलपमेंट से पहले ही कई सारे देशों के तरफ से मिसाइलों की जानकारी को हासिल किया जा रहा है ताकि वो भी इस तरीके के मिसाइलों को खरीद सके। रिपोर्ट के मुताबिक ब्राजील अपने JS-39 ग्राइफिन ई जैसे एयरक्राफ्टों में ब्रह्मोस मिसाइलों को जहां पे इस्तेमाल करना चाहता है, तो वहीं पे ग्रीस भी अपने राफेल एयरक्राफ्टों में ब्रह्मोस मिसाइलों का इस्तेमाल करना चाहता है। पर करंट ब्रह्मोस मिसाइल इन दोनों एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल नहीं हो सकता, शायद इसी कारण की वजह से इन देशों की तरफ से ब्रह्मोस एनजी का इंतजार किया जा रहा हो। दोस्तों ब्रह्मोस एनजी मिसाइलों को बनाने के लिए किसी भी तरीके का कोई भी कॉम्प्रोमाइज तो नहीं किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक जो ब्रह्मोस ए मिसाइल की खासियत है वो भी इन्हीं मिसाइलों के पास होगा, लेकिन वजन में ये हल्का होने के कारण ये थोड़ा कम वॉरहेड को कैरी करेगा। रफ्तार में ब्रह्मोस एनजी का रफ्तार माक 3 के आसपास ही बताया जा रहा है, जो करंट ब्रह्मोस एनजी का भी रफ्तार है। हालांकि रेंज में ये 290 किलोमीटर मतलब जो ब्रह्मोस मिसाइल को पहले बनाया गया था उसी वर्जन का ही रेंज का होगा। हालांकि अब ब्रह्मोस मिसाइलों के रेंज को बढ़ाया जा रहा है और अब 400 से 600 किलोमीटर रेंज के ब्रह्मोस मिसाइल भी अवेलेबल है, पर शायद ब्रह्मोस एनजी मिसाइलों के इतने लॉन्ग रेंज वेरिएंट ना हो। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि ब्रह्मोस एनजी भी कई तरीके के सेम टेक्नोलॉजी और सेम इक्विपमेंटों को शेयर कर रहा है। वहीं पे ब्रह्मोस एरोस्पेस केवल मात्र ब्रह्मोस एनजी मिसाइलों को ही निर्माण करने को लेके व्यस्त नहीं है, बल्कि इसके अलावा ब्रह्मोस 2 के या फिर कहे तो ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइलों के ऊपर भी ब्रह्मोस एरोस्पेस काम कर रहा है। आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि हाल ही में ही अतुल दिनकर राणा की तरफ से ही जानकारी दिया गया था कि गवर्नमेंट का अनुमति मिलने पे 8 साल के अंदर ब्रह्मोस एनजी मिसाइलों को ब्रह्मोस एरोस्पेस निर्माण कर सकता है। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि ब्रह्मोस एनजी मिसाइल असल में ब्रह्मोस मिसाइलों के मुकाबले में काफी अधिक खतरनाक और आधुनिक फीचर में होगा। और रिपोर्ट में तो ये भी दावा किया जा रहा है कि ब्रह्मोस 2 के या हाइपरसोनिक ब्रह्मोस जहाँ पे माक 6 से लेके माक 9 तक रफ्तार का हो सकता है, तो वहीं पे इसका रेंज करीब 1000 किलोमीटर तक होगा। और ये काफी हद तक जरकॉन मिसाइल मतलब रशिया के हाइपरसोनिक मिसाइल के टेक्नोलॉजी के मदद से ही बनेगा। जबकि दूसरी तरफ अगर भारत के खुद के हाइपरसोनिक मिसाइलों के डेवलपमेंट को देखा जाए तो आपको पता होगा कि हाल ही में ही भारत के द्वारा हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल के सक्सेसफुल फ्लाइट ट्रायल को अंजाम दिया गया था, जो बेसिकली हाइपरसोनिक इंजनों के डेवलपमेंट को लेके ही था। और आपके जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि ऐसे हाइपरसोनिक इंजनों के सक्सेसफुल डेवलपमेंट के बाद भारत अपने बलबूते पे अलग अलग तरीके के हाइपरसोनिक मिसाइलों को आसानी से बना भी सकेगा। अब दोस्तों ब्रह्मोस एनजी मिसाइलों को लेके तो ये भी खबर है कि शायद इसका निर्माण का काम उत्तर प्रदेश में जो ब्रह्मोस मिसाइलों को निर्माण करने को लेके फैसिलिटीज बनाया जा रहा है वहीं पे ही किया जाए, और इसके एक्सपोर्ट पोटेंशियलिटी फिलहाल के ब्रह्मोस मिसाइलों के मुकाबले में और अधिक होगा। हालांकि जो करंट ब्रह्मोस मिसाइल है ये भी कई सारे देशों के द्वारा खरीदा जा रहा है, लेकिन ब्रह्मोस एनजी आकार में छोटा और वजन में हल्का होने के कारण कई सारे देशों के अलग अलग टाइप के व्हीकल और अलग अलग टाइप के टेरेन में ब्रह्मोस मिसाइलों का इस्तेमाल और सुविधाजनक होगा। इवन दोस्तों छोटे आकार के एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने का क्षमता के साथ ये जो ब्रह्मोस एनजी मिसाइल है ये लगभग दुनिया के सभी तरीके के एयरक्राफ्टों में लग सकेगा, जो कि इसके एक्सपोर्ट पोटेंशियलिटी को और बढ़ाएगा। तो आप लोगों को क्या लगता है कि साल 2024 तक ब्रह्मोस
ब्रह्मोस एनजी मिसाइलों को ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से तैयार करना संभव हो पाएगा कि या फिर ये भी एक तरीके से अन्य प्रोजेक्टों के जैसा डिले होगा। कमेंट करके अवश्य बताइए दोस्तों। आज का वीडियो यही पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।